सत्र में आज की कार्यसूची में जो कुंभ पर चर्चा थी, महाकुंभ पर, और उसके साथ साथ अनुपूरक बजट, जो द्वितीय अनुपूरक बजट सरकार लेके आई थी, उसके ऊपर भी चर्चा और मतदान होना था। लेकिन विपक्ष पहले से इस बात के लिए मन बना के आए थे। वो सब लोग जिस प्रकार का प्रदर्शन उन्होंने किया, मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल वांछित नहीं है और न उसको किसी प्रकार से यहाँ के लिए उपयोगी बताया जा सकता है। कोई विषय यही नहीं था जिस विषय के ऊपर आज विपक्ष ने 11 बजे से ही अपने संविधान निर्माता आदरणीय श्री अम्बेडकर जी की फोटो लेकर सब लोग आए तैयारी के साथ कि आज सदन नहीं चलेंगे। ये संसदीय लोकतंत्र में इस प्रकार के आचरण किसी भी तरह से सराहनीय नहीं है और मैं समझता हूँ कि विपक्ष इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत करेगा, इसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी। कल जो कुछ भी प्रकरण हुआ था वो समाप्त हो गया था। उसकी वजह ये थी कि उसका कोई जिक्र भी नहीं था, लेकिन आज पहले से ही वो मन बना कर आए थे कि सदन को डिस्टर्ब करेंगे और सदन को चलने नहीं देंगे। और जिस प्रकार की हरकत लगातार मेरी सीट के पास भी ये कोशिश कर रहे थे कि किसी प्रकार से मैं बोल ना पाऊँ या मुझे सुनाई न पड़े, और हर तरह से इस बात की यह कोशिश की कि हाउस को डिस्टर्ब किया जाए। मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा कारण नहीं था। रही बात आदरणीय अम्बेडकर जी की, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जितना सम्मान आदरणीय अम्बेडकर जी को दिया है, मैं समझता हूँ कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां आज हैं उन्होंने नहीं दिया। भारत रत्न माननीय अम्बेडकर जी को तब मिला जब भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से केंद्र में सरकार बनी थी सन 89 में जब बनी थी, तब भारत रत्न दिया गया। जब प्रधानमंत्री मोदी जी सत्ता में आए तो उन्होंने अम्बेडकर जी के जन्म से लेकर और जहां उनका परिनिर्वाण हुआ था, उनके 5 मुख्य स्थानों को एक पंच तीर्थ घोषित करके उसको डेवलप किया। और अम्बेडकर जी के प्रति पूरा सम्मान है। जो लोग सम्मान नहीं करते हैं, जो केवल दिखावा करते हैं, उन लोगों को ये सोचना चाहिए, उनको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि उनका आचरण क्या है। संविधान का प्रियम्बल जो अम्बेडकर जी ने स्वयं पूरे चर्चा के बाद तय करवाया था, उसमें भी उन्होंने परिवर्तन किया। और साथ ही साथ जो परिवर्तन एनडीए की सरकार में हुए, मोदी जी की सरकार में हुए, मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में हुए, वो सारे के सारे परिवर्तन जनहित में हुए। और जो लगातार कांग्रेस के द्वारा जो संविधान संशोधन किए गए, इतिहास इस बात का साक्षी है कि उन्होंने निजी स्वार्थों में सत्ता को बचाने के लिए किसी न किसी रूप में एक तरीके से संविधान के साथ खिलवाड़ किया। तो जहाँ तक अम्बेडकर जी का सवाल है, उनके प्रति पूरा सम्मान भारतीय जनता पार्टी का है, हमारा है, आदरणीय योगी जी का है, हमारे प्रधानमंत्री जी, पूरी केंद्र सरकार का है और पूरी उत्तर प्रदेश सरकार का है। और आज खास तौर से जो उत्तर प्रदेश में एक बहुत अच्छी फाइनेंशियल स्थिति आज योगी जी के नेतृत्व में बनी है। हमारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन है। हमने रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। रेवेन्यू सरप्लस का मतलब ये होता है कि जो हमारी आमदनी है, हमारे राजस्व जो कर है, वो हमारे खर्चों से बेहतर है। रेवेन्यू सरप्लस स्टेट का माने ये है। और बार बार ये कहा जाता है कि प्रदेश को इतने घाटे में रख दिया गया, तो ये लोग इस बात को समझते नहीं हैं। हर सरकार जो डेवलपिंग सरकार होती है, जो विकसित विकास के ऊपर ज़्यादा विश्वास भी करती है, विकास का एजेंडा होता है, हम लगातार कर्ज लेकर खर्चा करते हैं। और ख़ास तौर से ऐसा कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारा ज़्यादा होता है क्योंकि उससे रोजगार सृजन होता है और हर तरीके की उससे संभावनाएं बढ़ती हैं विकास की। इस सरकार ने हर तरीके से फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मेंटेन किया और ये कोशिश की है कि हम प्रदेश के आम नागरिकों को हर प्रकार की सहूलियत उपलब्ध कराएं। जहां जैसी आवश्यकता हो, विकास का पहिया तेजी से घूमे। बड़े पैमाने पर कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त होने की वजह से बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट भी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और उसी का ये परिणाम है आज कि पब्लिक परसेप्शन बदला है। पब्लिक परसेप्शन कोई एक घटना से या एक इवेंट से नहीं बदलता, लगातार चेन ऑफ इवेंट्स हों तभी बदलता है। आज उत्तर प्रदेश के लोग ये महसूस करते हैं
कि योगी जी की इस 7.5 पौने 8 साल की सरकार में लगातार आम आदमी ने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया है और एक विकास के पथ पर चलने वाली सरकार का जो एजेंडा होता था उससे बेहतर काम करके दिखाया। आज के समय में मुझे इतना ही कहना था कि विपक्ष ने जो आज का जो आचरण किया, मैं समझता हूँ कि किसी प्रकार से वो उचित नहीं है। उस आचरण की मैं विशेष रूप से इस बात की भर्त्सना करता हूँ कि इन लोगों को इस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए था। कुंभ पर चर्चा की मांग उनके द्वारा की गई थी, मंत्रिमंडल में भी और दलीय नेताओं की बैठक में भी, लेकिन आज वह स्वयं ही उस चर्चा से भाग रहे थे। आदरणीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने उस चर्चा को प्रारंभ भी किया था, लेकिन उसके बाद भी वो उस चर्चा में शामिल नहीं हुए। उसको देखते दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट कुंभ होने जा रहा है, 40 करोड़ से अधिक लोगों के आने की संभावना है। देश और दुनिया के लोग उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए उत्सुक हैं। आज उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों को इस बात का निमंत्रण भी भेजा गया और हर तरीके से इस बात की कोशिश की जाए एक दिव्य और भव्य कुंभ हो। वो हमारे सांस्कृतिक एक बहुत बड़ी ऐसी विरासत है कि जिसको हम संजोए हुए हैं और यूनेस्को ने भी इसको विशेष रूप से मान्यता प्रदान की है।